हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का ग्रोथ फैक्टर्स एंड ग्रोथ रेट्स के बारे में, फेजेस ऑफ ग्रोथ हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दी ग्रोथ पैटर्न और ग्रोथ रेट, जिसमें कि अरिथमेटिक ग्रोथ रेट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सो इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ रेट एंड दैट इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट। ऑल राइट, सो growth rates that will involve geometric growth rate. So geometric growth rate ये पैटर्न होता है या ऐसा पैटर्न होता है ग्रोथ रेट का जिसमें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक सेल होती है, देयर इज वन पेरेंट सेल, सो दैट पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस माइटोटिकली डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू डॉटर cells, and that two daughter cell, that means both the daughter cell will continue to divide further cells. That means 2 will result into the formation of 4 cells, 4 cells will result into formation of 8 cells, 8 into 16 and so on. तो इसका कहने का मतलब ये कि in contrast to the arithmetic growth rate, जहाँ पर एक daughter cell was continuously dividing to form new cells, while the other daughter cell got differentiated and matured, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट में क्या होता है कि दोनों डॉटर सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं और अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। नाउ इन दिस केस इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीमेंट होता है वो काफ़ी रैपिड होता है। ऑल राइट, और इसमें जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें एक एस शेप्ड ग्रोथ कर्व मिलता है एंड दैट एस शेप्ड ग्रोथ कर्व शोज डिफरेंट फेजेस और डिफरेंट साइड्स, वो अलग अलग फेजेस एंड अलग अलग स्टेप्स को शो करता है। आई विल राइटिंग डाउन द फिगर एंड एक्सप्लेनेशन ओवर हियर, तो उससे आपको एक जनरलाइज्ड आइडिया मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न में दिखता है, विच मीन्स अगर दो हमारे डॉटर सेल्स हैं तो ईच ऑफ द डॉटर सेल इज केपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड गिविंग राइज टू न्यू फॉर्म्स। दैट मीन्स यहाँ पर 2 सेल था, 2 से फिर 4 सेल्स बने, 4 to 4 cells, 4 to 8 cells and 8 to 16 cells. That means in multiple forms the number of cells or the daughter cells are increasing. तो ये कहीं ना कहीं हमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट कराता है। नाउ ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो इसमें हमें एस शेप्ड ग्रोथ कर्व बेसिकली मिलता है। सो इसमें when we plot it on a graph, so we get it a sigmoidal or S shaped growth curve। हमें कुछ इस तरीके का मिलता है। तो this is the lag phase, this is log or exponential phase, and this is स्टेशनरी फेज। ऑल राइट, यहाँ पे साइज ऑफ द ऑर्गन वी कैन कंसीडर एंड इन रिलेशन टू टाइम अगर हम ले लें तो। ऑल राइट, तो ये इस तरीके का हमें पैटर्न दिखता है एंड इसमें ये एक ऐसा ग्रोथ कर्व होता है। दिस इज एक्चुअली द सिग्मॉइड और एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। सो दिस इज सिग्मॉइड और एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, जिसमें हमें 3 फेजेस मिलते हैं। और इस फेजेस में जो लैग फेज होता है, लैग फेज इनिशियली शोज कि जो ग्रोथ है वो अभी दैट्स वेरी स्लो बिकॉज न्यूट्रिएंट जो है वो अभी प्लांट के जो सेल्स हैं, न्यू सेल्स जो कि बन रहे हैं, दे आर एक्चुअली वो धीरे धीरे अभी एब्जॉर्ब करना शुरू किए हैं न्यूट्रिएंट। सो इनिशियली लैग फेज शोज दैट द ग्रोथ इज स्लो, उसके बाद फॉलोड बाय अ रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। यहाँ पे हमें रैपिड इंक्रीज दिखता है ग्रोथ रेट ऑफ द प्लांट में या एनी ऑर्गन ऑफ द प्लांट बॉडी में, फॉलोड बाय द काइंड ऑफ अ स्टेशनरी फेज या फिर एक ऐसा फेज जिसमें कि ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है या ग्रोथ जो होता है वो एक तरीके से स्टेबल हो जाता है या स्टेडी हो जाता है। दैट्स बिकॉज वी नो कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट लिमिटेशन प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इस फेज को प्रमोट कराने में। ऑल राइट, तो ये 3 फेजेस इनके हो गए। नाउ ये जो एस शेप या जो सिग्मॉइडल ग्रोथ कर्व फेज होता है, दिस इज
दिस इज़ अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ऑल द सेल्स। तो जो जितने भी सेल्स होते हैं या जितने भी आपके टिश्यूज़ होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं, दैट प्रोमिनेंटली शोज दिस टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व। तो इट हैज़ बिन कैरेक्टराइज्ड बाय ये इस तरीके का सिग्मोइडल और एस शेप ग्रोथ कर्व को ये जनरली शो करते हैं। इसके अलावा इसको हम मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनका होता है जिसके थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, सो वी कैन राइट डाउन द फीचर्स ओवर हियर। जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें एस्टेडिया सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व हमें मिलता है। सो 3 फेजेस होते हैं, विद द फर्स्ट फेज इज द लैग फेज, जहाँ पे ग्रोथ रेट जो होता है वो स्लो होता है, फॉलोड बाय एक्सपोनेंशियल लॉग फेज, जहाँ पर ग्रोथ रेट फास्ट होता है, एंड द थर्ड विल बी स्टेशनरी फेज पे जहाँ पे ग्रोथ रेट स्टडी हो जाता है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट लिमिटेशन। तो न्यूट्रिएंट लिमिटेशन की वजह से द ग्रोथ रेट बिकम्स स्टडी ओवर हियर। ऑलराइट, तो ये 3 इनके अलग अलग फेजेस होते हैं। नाउ दिस ये जो ग्रोथ कर्व होता है, दैट मीन्स ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व, इट इज टिपिकल फॉर ऑल द ऑर्गन्स। So it's a typical example or a typical growth rate which is prominently observed for all the organs or plant parts or any of the individual cells of the plant. अब इसका हम mathematical expression देख लेते हैं, so we'll get to know about it. So this is the mathematical expression of geometric growth rate, जहाँ पे W1 is equals to W naught e to the power RT से हम represent करते हैं, where W1 is the final size of the organ of any of the organ which is taken into consideration. W naught is the initial size, E is the base of natural logarithm जो हम लेते हैं, T is the time taken for increase in size, R is the growth rate also known as efficiency index, which means that the ability of the plant to add the new cells to the previous सेल्स। तो जो पहले से बने सेल्स हैं उसमें कितने नए नंबर ऑफ सेल्स एडअप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द प्लांट सेल्स, इसको हम बोलते हैं एज एफिशिएंसी इंडेक्स। ऑलराइट, तो दिस वाज अबाउट ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। नेक्स्ट अब हम जो डील करेंगे वो है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में। नाउ देयर आर 2 टर्म्स, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है और एक रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की जब हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज द टोटल ग्रोथ रेट दैट इज ऑब्जर्व्ड इन पर यूनिट टाइम। जब हम ओवरऑल ग्रोथ रेट या टोटल ग्रोथ रेट किसी भी प्लांट ऑर्गन या पार्ट में के बारे में जानते हैं, टोटल ग्रोथ रेट दैट मीन्स हाउ मच अमाउंट इट इज़ इंक्रीजिंग, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ऑलराइट, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। बट इफ दिस ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम इज टेकन ऑन अ कॉमन बेसिस और पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर के हिसाब से अगर हम देखते हैं, पर यूनिट पैरामीटर किसी भी एक पैरामीटर को लेते हुए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम रिलेटिव ग्रोथ रेट बोलते हैं। सो दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्शन हुआ, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मीन्स द ओवरऑल ग्रोथ रेट और द टोटल ग्रोथ रेट दैट इज अकरिंग इन अ प्लांट ऑर्गन और अ पार्ट पर यूनिट टाइम, वाइल रिलेटिव ग्रोथ रेट जो होता है दैट्स वो ग्रोथ रेट होता है दैट अकर्स पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर और ऑन अ कॉमन बेसिस, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। सो आई बी ड्रॉइंग आउट अ फिगर ओवर हियर जिसमें आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाएगी बिटवीन द 2 ones, दैट मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। सो ऑलराइट, so absolute growth rate as I said is the total growth rate per unit time, all right, while relative growth rate जो है so the growth of an organ or a part per unit parameter or on a common basis, इसको हम relative growth rate represent करते हैं। like for example, okay, so ये 2 तरीके के लीव्स, मैंने ये 2 शेप्स ऑफ लीव बनाए हैं जिनका साइज़ एंड एरिया जो है वो वैरी करता है। लाइक इन द फर्स्ट केस लीफ ए में अगर मैं देखूं तो लीफ ए का साइज़ छोटा है,
ठीक है, बट इसका जो इंक्रीज़ है सरफेस एरिया में वो हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। ऑलराइट, लीफ बी में जब हम देखते हैं तो लीफ बी में भी वही है कि लीफ बी में भी देयर इज़ एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया पहले से ही 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है, ऑलराइट, और इसमें भी देयर इज़ एन इंक्रीज इन दी एरिया हैज़ अकर्ड, राइट। इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही लीफ में, लीफ ए में एंड बी, सो इन बोथ द लीव्स देयर इज़ एन इंक्रीज इन द surface area has occurred, और या यूँ बोलूँ कि there is an increase in the absolute growth rate of the leaf, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसमें भी 5 सेंटीमीटर की इंक्रीज हुई है, इसमें भी 5 सेंटीमीटर की इंक्रीज हुई है। यहाँ पे 5 to 10 सेंटीमीटर हुआ है और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर टू 55 सेंटीमीटर गया है। सो वी कैन से इट हियर, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज़ एन इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया ऑफ द लीव, या फिर यूँ बोलूँ कि देयर इज़ एन ओवरऑल इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ बोथ द लीव्स, ऑलराइट। लेकिन जब हम रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो दोनों में से किसी एक लीफ का मच हायर रिलेटिव ग्रोथ है एज कम्पेयर टू द अदर लीफ। एंड एज वी कैन सी हियर, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लीफ ए हैज़ अ हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट एज कम्पेयर टू लीफ बी। लीफ बी के कंपैरिजन में लीफ ए का हमें हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट मिलता है। दैट्स बिकॉज इसमें जो इंक्रीज है सरफेस एरिया में वो ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू लीफ बी, जिनका सरफेस एरिया इंक्रीज तो हुआ है, इंक्रीज दोनों में ही है, 5 सेंटीमीटर का ही इंक्रीज है, बट जो इंक्रीज सरफेस एरिया के रिलेशन में हुआ है दैट मीन्स ऑन अ कॉमन पैरामीटर, ऑन अ कॉमन बेसिस, वो लीफ ए में ज़्यादा हुआ है। सो वी कैन से इट हियर दैट बोथ द लीव्स हैव शोन एन इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, but leaf A has a much higher relative growth rate in terms of surface area as compared to leaf B. So this is the distinction between absolute growth rate and relative growth rate. So we can write it here as, right, so this is the basic difference between the absolute growth rate and relative growth rate. तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में हमें इंक्रीज़ दिख रहा है सरफेस एरिया में, दोनों में ही 5 सेंटीमीटर का इंक्रीज़ हुआ है, बट लेकिन क्योंकि इसमें जो इंक्रीज़ है इट इज़ कंपैरेटिवली मोर विजिबल, वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से देयर इज़ एन इंक्रीज एंड एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो वी कैन से इट हियर दैट लीफ ए हैज़ मच हाई रिलेटिव ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ इट्स सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू लीफ बी। However, दोनों में ही there is an increase in the absolute growth rate. So this is all for today, and next lecture में we will be discussing about हम लोग डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, एंड हम लोग फर्दर जो आगे का टॉपिक है दैट मीन्स व्हाट डेवलपमेंट किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, या फिर यूँ बोलूँ कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लान बॉडी को अफेक्ट करते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट 3 important topics, that is differentiation, de-differentiation and re-differentiation। हम ये तीनों terms के बारे में जानेंगे and how these 3 terms are actually plays an important role in the growth and development of a plant. So we will be discussing this in the next lecture. Thank you.